हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जंगकुक को ड्रॉ करने के बाद काफी ढेर सारे कमेंट आए जा रहे हैं कि बीटीएस भी को भी ड्रॉ करो। तो आज हम ड्रॉ करेंगे भी को यानी किम ताehyung को विथ कलर्ड पेंसिल। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। आपने वो कोट तो सुना ही होगा, एक्सप्लोर योर टैलेंट बाय ट्राइंग आउट न्यू थिंग्स। ये कहानी कुछ वैसी ही है। कैसे एक लड़का जिसका जन्म एक पुअर फार्मर फैमिली में हुआ बना वन ऑफ द मोस्ट बिलव्ड ह्यूमन बीइंग इन द वर्ल्ड। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बीटीएस भी की, जिनका जन्म 30 दिसंबर 1995 को साउथ कोरिया के एक फार्मर फैमिली में हुआ था, जिनका असली नाम किम ताehyung है। इनका बचपन साउथ कोरिया के देगू शहर में बीता, लेकिन फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने के कारण इनकी फैमिली ने इन्हें इनके ग्रैंड माँ के पास भेज दिया। भी के फैमिली में टोटल 5 मेंबर हुआ करते थे, जिसमें उनके मम्मी पापा और 2 भाई बहन हुआ करते थे, जिनमें ये सबसे बड़े थे। और भी की बॉन्डिंग हमेशा से इनके छोटे भाई और छोटी बहन के साथ बहुत ही अच्छी रही है। भी के पेरेंट्स फार्मर थे, इसलिए इनकी कंडीशन इतनी ठीक नहीं थी कि 3 बच्चों का खर्चा आसानी से उठा सके, जिस वजह से उन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे को अपने ग्रैंड मदर के पास भेज दिया। मल्टी टैलेंटेड भी न केवल एक सिंगर हैं, बल्कि वो कई ढेर सारे सॉन्ग्स राइट भी करते हैं और कई मूवीज में उन्होंने एक्ट भी किया है। भी की पढ़ाई की बात की जाए तो उन्होंने 2014 में कोरियन आर्ट हाई स्कूल से ग्रेजुएशन के बाद ग्लोबल साइबर यूनिवर्सिटी में आगे की पढ़ाई के लिए खुद को इनरोल करवाया। तो एलिमेंट्री स्कूल से ही भी एक प्रोफेशनल सिंगर बनने की चाह रखते थे, लेकिन मिडिल स्कूल तक आते आते उन्होंने सैक्सोफोन के लेसन्स लेने स्टार्ट कर दिए, जिससे कि वो आगे अपना उसी में करियर बना सके। लेकिन एक दिन देगू शहर में चल रहे बिग हिट एंटरटेनमेंट नाम की कंपनीज के ऑडिशन में वो जा पहुंचे और उन्होंने वहां ऑडिशन क्रैक कर दिया और उसके बाद वहां के ट्रेनी बन गए। उसके 3 साल ट्रेनिंग के बाद 13 जून 2013 को बीटीएस ग्रुप में नो मोर ड्रीम ट्रैक से डेब्यू किया। उसके बाद उनका कैरियर ऑफिशियली स्टार्ट हो गया और बाद में उन्होंने कंपोजिशन, लिरिक्स लिखना और सॉन्ग को प्रोड्यूस करना और भी ढेर सारी चीजों को करना स्टार्ट कर दिया। बीटीएस के बाद उन्होंने अपना सोलो ट्रैक्स भी रिलीज किया। सिंगिंग के अलावा उन्होंने कई म्यूजिक वीडियो में और टेलीविजन में भी काम किया। भी ने अपने शुरुआती दिनों में काफी ज्यादा स्ट्रगल किया है। उनके पेरेंट्स की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक न होने की वजह से वो पैसों की तंगी में हमेशा जूझते रहे हैं, लेकिन उनकी फैमिली बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव रही है और उनके फादर उनके रोल मॉडल रहे हैं। उन्होंने हर स्टेप पे भी का सपोर्ट किया है। अगर बात करें इनके इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस की, तो आपने बीटीएस के साथ एक पर्पल हार्ट या पर्पल कलर का सिंबल तो जरूर देखा होगा, वो भी नहीं क्वाइंट किया था। उन्होंने बीटीएस के एक फैन मीटिंग के दौरान बोला था, आई पर्पल यू। उनका मानना था कि जिस तरह से रेनबो का आखिरी कलर पर्पल होता है और वो रेनबो का साथ अंत तक नहीं छोड़ता, वो भी उसी तरह अपने फैंस का साथ अंत तक नहीं छोड़ेंगे। वो भी उस पर्पल कलर की तरह अपने फैंस के साथ हमेशा रहेंगे। बाद में ये फ्रेज इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ कि बीटीएस के साथ कोलैबोरेशन में यूनिसेफ ने एंटी बुलिंग कैंपेन में इसे यूज किया और तभी से बीटीएस और उनके फैन के बीच का एक सिंबल बन गया। भी केवल इंस्टाग्राम यूज करते हैं, जिसके थ्रू वो अपने फैंस के साथ कनेक्टेड रहते हैं, जिस पर 45 मिलियन से भी ज्यादा उनके फॉलोअर हैं। भी के नाम का फुल फॉर्म है विक्ट्री, जिसका मतलब है जीत। उनके 2 निकनेम और भी हैं, ब्लैंक टाई और टाई टाई। वे कहते हैं आर्यम और सुगा उनको आज भी बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं। जियोन जंगकुक और पाक जिमिन उनके बेस्ट फ्रेंड हैं। बाइटिंग नेल्स इज द मोस्ट कॉमन हैबिट ऑफ भी अपने इमोशंस के साथ जो गाते हैं उसके लिए वो जाने जाते हैं। वे अपनी फैमिली से बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं, स्पेशली अपनी बहन से। भी का फेवरेट कलर ब्लैक है, जो कि वो अक्सर पहने हुए दिखते हैं। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। तो ड्राइंग कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही और बीटीएस मेंबर को ड्रॉ करूं, तो आपको इस वीडियो पे 1K लाइक्स कंप्लीट करने होंगे। नहीं तो मुझसे एक्सपेक्ट मत करना कि मैं और भी मेंबर्स को ड्रॉ करूंगा। पागल समझे हो क्या? कमेंट करके कुछ भी करवा लोगे? ऐसे तो नहीं होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।